अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात पर बात करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस हैं, इस पूरे महीने के अंदर इस खित्ते के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके तनाजुर में देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरेबिया ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर इस्लामिक ममालिक और इसके साथ साथ उसके जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनको बहुत क्लोजली और स्ट्रेटजिकली देख रहा है। और यही डिमांड पाकिस्तान की भी है कि इस वक्त खित्ते के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर ना संभाला गया तो ये जो इस वक्त खित्ते का सूरत हाल है वो किसी भी चिंगारी को जन्म दे सकती है जो खुदा न खास्ता किसी नई जंग को छेड़ सकती है। अब इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इमरान खान, वो विज़िट करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया का, लेकिन उस विज़िट से पहले कुछ चेंजेस आई हैं वहाँ पर और उसके अंदर सिफारती अमला जो है सऊदी अरेबिया का वो तब्दील हुआ है। उसके पीछे असल वजूहात क्या हैं वो आपसे शेयर करता हूँ और उसके साथ साथ फिर वहाँ पर इमरान खान के विज़िट से पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ख़ुद सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो चीफ़ हैं, चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ सऊदी आर्म फोर्सेस, उनसे के साथ एक मुलाकात हुई है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इमरान खान के दौरे पर जाकर सारी क्लोज्ड होंगी और उसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान तय होनी हैं, उस पर तमाम डिपार्टमेंटल और तमाम जो इंस्टीट्यूशनल और तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनको आपस में पहले तय कर लिया गया है और अब उसके ऊपर एक बड़ा स्टेप जो है वो दोनों मुल्क लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए एक पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है। इसी सारी दौरे में जो इमरान खान वहाँ जा रहे हैं उस खुशखबरी को भी आपसे शेयर करता हूँ। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन इसलिए दबाए रखना है कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप सूरत हाल से अपडेट रहें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस वक्त जो इमरान खान दौरा करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया का, इस दौरे की वजह क्या है और इस दौरे के पीछे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्लान किया गया है। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो सफारती अमला है, आज से कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे सऊदी अरब में, राजा अली एजाज़, उनको वहाँ से हटा दिया गया है और उनको हटाने के बाद फिर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को, जो कि साबिक डीजी रेंजर सिंध भी रह चुके हैं और बड़े दबंग जर्नैल के तौर पर उनको जाना जाता है, उनको अब रिटायर्ड जर्नैल को अब सऊदी अरब में तैनात किया गया है। इस तैनाती की वजह क्या थी? तो इस तैनाती की वजह थी कि जो सफारती ताल्लुकात सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ख़राब हो रहे हैं, एक तो वजह ये बनाई गई और दूसरी ये बनाई गई कि जो सिटीज़न पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ पर जो शिकायत हैं वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों की वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतनी ज़्यादा कि वहाँ पर लोग जो हैं लाइनों में लगते थे एक छोटा सा एफिडेविट या कोई भी अटेस्टेशन या कोई भी फॉर्म लेने के लिए, या जहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी की ज़रूरत होती थी सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी अच्छा किरदार अदा नहीं कर रही थी, जिसकी शिकायत जब इमरान खान साहब को मिली तो इस वजह से भी उस हमले को हटाया गया। लेकिन क्योंकि अब आगे बड़े स्ट्रेटेजिक मामला तय होने जा रहे थे तो ये ज़रूरी था कि कोई ऐसा सफारती अमला वहाँ पर मौजूद हो जिसके बाद ये सारे मामला उस सफारती अमले के थ्रू वहाँ पर चैनलाइज किए जा सकें। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री का हमें समझने की ज़रूरत है। मैं इसको 2 से 3 मिनट में इसको कवर करूँगा। आपको याद होगा कि जब यमन वॉर हुई सऊदी अरेबिया की तो प्रेसिडेंट थे उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब। उनके दौर में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा कि यमन वॉर के अंदर आकर डायरेक्टली पाकिस्तान लड़े सऊदी अरेबिया के साथ। तो इस मामले को फिर पार्लियामेंट में लाया गया और पार्लियामेंट की मुतफ़िक़ा करारदाद ने ये बात पास की कि हम यमन की जो वॉर है जिसमें सऊदी अरेबिया यमन के साथ वॉर कर रहा है, हम सऊदी अरेबिया का साथ नहीं देंगे या हम यमन के अगेंस्ट इस वॉर में नहीं जाएंगे। और ये एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा कि जो अफ़गानिस्तान की वॉर थी उसमें हमने यूनाइटेड स्टेट्स का साथ दिया था और उस साथ को देने के बाद आज तक हम वो वॉर जो अफ़गानिस्तान की वॉर है वो हम लड़ रहे हैं। तो हमने किसी मुल्क की वॉर आज के बाद नहीं लड़नी और जब ज़ाहिर है पार्लियामेंट्स डिसीजंस करती हैं तो वो डिसीजंस ऐसे ही होते हैं कि हम यमन वॉर में नहीं गए। इसके बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो थोड़े से ठंडे हो गए और इसके ठंडे होने की वजह ये हुई कि और इसका फ़ायदा जो है वो भारत और इज़राइल और बाकी दीगर ममालिक ने लिया जो पाकिस्तान मुखालिफ भी थे और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो हालात थोड़े कशीदा हुए थे उसका उन्होंने बहुत फ़ायदा भी लिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि बहुत सारे सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान बहुत सारे अच्छे और कमर्शियल मुआहदे भी हैं जो साइन हो चुके हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 2019 में आपको याद होगा कि कश्मीर स्टांस पर आर्टिकल 370 और 35A जिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल को जब रिवोक किया तो उस वक्त पाकिस्तान ने इसका एहतजाज जो है वो OIC में भी रिकॉर्ड करवाया और OIC का लीडरशिप क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया हमारे साथ देगा, लेकिन तारीख़ को हम भूले नहीं हैं।
क्योंकि जब जब पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर कोई भी झड़प या कोई भी मामला हुआ है तो पाकिस्तान का साथ सऊदी अरेबिया ने सफारती मामलात में नहीं दिया है। यानी अगर ये बात मैं कहूँ कि जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था तो उस वक्त भी बांग्लादेश का साथ जो है, या उस वक्त भी पाकिस्तान ने उस वक्त भी सऊदी अरेबिया ने इंडिया का साथ दिया था। उसके बाद जब भी कश्मीर स्टांस पे बात हुई है तो जो सऊदी अरेबिया है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पाकिस्तान के कश्मीर स्टांस पे नहीं है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंडियन कश्मीर स्टांस पे इंडिया के साथ हमेशा रहा है। तो सऊदी अरेबिया का ये रोल जो है, खैर उसकी अपनी नेशनल पॉलिसीज़ हैं, लेकिन 2019 में जब पाकिस्तान ने OIC का इजलास में भारत के बुलाए जाने पर एहतजाज किया तो सऊदी अरेबिया ने उस पर भी पाकिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कुछ बेहतर ना समझे। और उससे पहले पाकिस्तान को $3 बिलियन की इमदाद सऊदी अरेबिया से दी जा चुकी थी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी की मद में और बाकी प्रोजेक्ट्स की मद में $6 बिलियन देने की बात की गई थी। तो इस सारी चीज़ों के बाद जब कश्मीर स्टांस के ऊपर दोबारा से हालात सफारती तौर पर ख़राब हुए तो अब दोबारा से सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया के साथ अपने मामला बेहतर करने लगे और पाकिस्तान से हालात दूर होना शुरू हो गए। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब 2019 में विज़िट किया था सऊदी अरेबिया का तो वहाँ पर जो कैद थे उनकी रिक्वेस्ट की थी कि उनको रिहा कर दें। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को कबूल भी किया था और खैर मकदम किया था और 2107 पाकिस्तानी कैदी को रिहा किया था। अब इस दौरे में जो अभी इमरान खान करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर मैं भी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, उसमें एक चीज़ तो ये भी है कि वहाँ पर जो कैदी हैं वो रिहा किए जाएंगे और ये बहुत अच्छी बात है। और ये खुशखबरी है कि ईद से पहले कुछ कैदी जो हैं वहाँ पर कैद हैं पाकिस्तान वापस अपने प्यारों के पास आ जाएंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2019 में जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड सऊदी अरेबिया ने दी तो बाद में अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से $2 बिलियन की जो रकम है उसको लेने के लिए फौरी तौर पर कहा कि हमें फौरी तौर पर पैसे वापस किए जाएं। जबकि माजी में ऐसी मिसालें रही हैं कि सऊदी अरेबिया ने जब पाकिस्तान को सपोर्ट किया है तो कभी जो लोन दिया जाता था उसको ग्रांट बना दिया जाता रहा, यानी पैसे वापस ना लिए गए पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के मुश्किल मौसी हालात में हमेशा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देता भी रहा। लेकिन जब सफारती मामला ख़राब होते हैं तो चाहे जो भी मामला चल रहे हों, चाहे वो इकनॉमिक हों, चाहे उनके दरमियान डेवलपमेंट चल रही हो, वो सारे रुक जाते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान जो है इस खित्ते में इमरान खान साहब की लीडरशिप में जो टर्की है और जो मलेशिया है, महातीर मोहम्मद, इन तीनों ने मिलकर एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की। और इस ब्लॉक की जो बनने की बाद जो सऊदी अरेबिया था उसको अपनी लीडरशिप ख़तरे में पड़ी नज़र आई। उसने पाकिस्तान को मना किया कि अगर आप इस ब्लॉक का हिस्सा बने तो मैं आपके साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दूंगा और आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी होगा कि जब इस्लामोफोबिया या न्यूजीलैंड का जो वाक़या पेश आया जिसमें बहुत से मुसलमानों को मारा गया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जो सूरत हाल है वो पैदा हुई, तो इमरान खान साहब और तैयब उर्दवान और महातीर मोहम्मद, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान ने मुत्तफ़िका ये फैसला किया कि एक ऐसा टेलीविज़न बनाते हैं जिस टेलीविज़न से हम इस्लाम को प्रोपेगेट करेंगे और इस्लाम का जो असल चेहरा है वो दुनिया तक पहुँचाएँगे। और इस प्लेटफॉर्म को OIC और जो स्पेशली सऊदी अरेबिया ने उसे नापसंद किया और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से आजकल जो सफारती ताल्लुकात थे वो बेहतर नहीं थे। अब 15 महीने गुजर गए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान इन हालात को बिगड़े हुए, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों दोबारा से अच्छे हालात बनाने की तरफ जा रहे हैं? तो यस, ऐसा कुछ हुआ है। और उस हुआ हुए में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो 1 महीना पहले सफारती अमला को चेंज होने की इंक्वायरी मार्क कर दी गई थी और फिर सफारती अमला बाकायदा चेंज हो गया। अब वहाँ पर जनरल रिटायर्ड जो हैं बिलाल अकबर मौजूद हैं, उन्होंने अपने तमाम सफारती मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं, क्योंकि अब जो माहदे वहाँ तय होने जा रहे हैं और जो स्ट्रेटजिकली इस खत्ते की तब्दीली होने जा रही है, वहाँ पर एक ऐसा ही प्रोएक्टिव सफारती अमला और सफारती जो सफ़ीर है पाकिस्तान का वो चाहिए था। अब एक तो वजह ये बनाई गई, राजा एजाज साहब जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे, कि उन्होंने पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, जो कि बिल्कुल गलत बात है, उनको करना चाहिए था और इस वजह से उनको हटाया गया। लेकिन जो बड़ा अहम टास्क है वो दूसरी बात है, वो ये कि खित्ते में जो तब्दीलियाँ हैं जिस पर अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया आपस में ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं, इसको लीड करने की जो जिम्मेदारी होगी, इस पर जो कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी होगी, वो भी एक ऐसे अमले की होनी चाहिए जो कि ख़ुद वॉर के इशूज़, सिक्योरिटी के इशूज़ और जो वहाँ पे फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं उनको भी समझता हो। और यही वजह है कि जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर जो हैं वो सऊदी अरेबिया में तैनात कर दिए गए हैं। अब उनकी तैनाती के बाद वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद साहब ने विज़िट किया है और उनका इस विज़िट में उनकी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सऊदी आर्म फोर्सेस के साथ भी।
और वहाँ पर भी इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, जिसमें स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इसको सबके सामने है वो है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल रही हैं, उसमें निकलने के लिए जो खित्ते के अंदर तब्दीली इस वक्त मुमकिन तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिकन की ये हिस्ट्री रही है कि वो जहाँ भी गए अपने मफादात पूरे करने के बाद उस खित्ते को अपने करम पर छोड़ाएँ और उसके बाद फिर वहाँ पर सिविल वॉर की सूरत हाल, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो अरब स्प्रिंग के मामलात हों, इन तमाम जगहों पे हमने देखा कि वहाँ पर आज भी 10-12 साल बाद भी जो सिविल एनार्की की सिचुएशन है, अमेरिका एक ग्रुप को सपोर्ट करता है, दूसरे ग्रुप से लड़ाइयाँ होती हैं, एक को आर्म सप्लाई कर किया जाता है। तो इस पूरे यूरोप को, इस अमेरिका को, इस मगरबी ममालिक को पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो खित्ता है ये बड़ा पसंद है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा आसान है लड़ाई झगड़े करवाना, सबसे ज़्यादा आसान है लोगों को मारना, मिडल ईस्ट के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी इकोनॉमीज़ को कमज़ोर करना और वहाँ पर अपने वेपन्स को बेचना, अपने वेपन्स की नुमाइश करना और पूरी दुनिया को सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ दो चार करना, यही मगरबी पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी को भांपने के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया अपने ताल्लुकात को दोबारा से रीइंस्टेट करने जा रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान की जो सीक्रेट गुफ्तगू हुई और जिसके बाद ये दौरा सारा तय हुआ और फिर सफारती अमला चेंज हुआ और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ पहुँचे और उसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जा रहे हैं, तो उसके अंदर जहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस होंगी, जैसे कैदी रिहा होने की बात तो मैंने कर दी कि इस साल भी ईद से पहले कुछ कैदी रिहा होने जा रहे हैं, जो कि खुशखबरी है। दूसरा पॉइंट जो है वो पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, जो कि सुनामी बिलियन ट्री का मनसूबा है इमरान खान का, उसके बाद ग्रीन मिडल ईस्ट और उसके बाद ग्रीन सऊदी अरेबिया और विजन 2030 सऊदी अरेबिया कि सऊदी अरेबिया अपनी जो हेजमनी है वो इस पूरे खित्ते में बरकरार रखना चाहता है, इसमें उसको पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। इसी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है, जिसके अंदर व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जिसके अंदर बहुत से इंपोर्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, डेवलपमेंट्स हैं, जिसका क्लाइमेट के साथ है कॉन्टेक्स्ट है, उस पर इसमें MOUs साइन होने जा रहे हैं और इस MOUs के साइन होने में जो पाकिस्तान के PM एडवाइज़र हैं क्लाइमेट चेंज के, उनका नाम है मलिक अमीन असलम, वो भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। इसके अलावा मौलाना ताहिर अशरफी भी इसके साथ हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी जो मिनिस्टर हैं, ये भी इस डेलीगेशन में इमरान खान साहब के साथ सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। और इस विज़िट में जहाँ पर ये दो बातें तो तय होंगी कि आपस में बहुत सारे डेवलपमेंट मुआहदे दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और जो इस वक्त एक नई लॉबी क्रिएट हो चुकी है दुनिया के अंदर, दो डिफरेंट पिलर्स बन चुके हैं, दो कैंप्स बन चुके हैं, उन कैंप्स को किस तरह से लेकर चलना है इस पर बात होगी। आपको याद होगा, आपको मैं इन कैंप्स को अगर रिवाइज़ करवाऊँ तो इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया, ईरान, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान भी ताल्लुकात को बेहतर किया है, उसके अलावा चाइना भी ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहा है, तो ये पूरा एक कैंप बन गया है। और इसके अगेंस्ट जो है वो भारत है, इसके अगेंस्ट जो है वो इजराइल है, इसके अगेंस्ट जो है वो यूरोपियन ममालिक हैं, इसके अगेंस्ट जो है वो अमेरिका है। तो इन दो कैंप्स की दरमियान जो अब चेंजिंग आई है, तो अब ये सोचना पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया को बड़ा ज़रूरी है कि अब अपने कैंप को संभाले कैसे, कहीं सऊदी अरेबिया के अंदर ये वॉर ना आ जाए, कहीं सऊदी अरेबिया के नेबर में ये वॉर ना आ जाए, कहीं पाकिस्तान के इर्द गिर्द ये वॉर दोबारा शिफ्ट ना हो जाए जो इस वक्त अफगानिस्तान में हो रही है। क्योंकि ख़तरा ये है कि अमेरिकन यहाँ से निकलने के बाद किसी भी ऐसे खत्ते में दोबारा से झड़प को स्टार्ट करेंगे या शायद अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान झड़पें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी और जो विड्रॉल प्लान है US का ये ख़राब होगा और इसका असर जो है खत्ते की इकॉनमी के ऊपर पड़ेगा, गल्फ़ की स्टेट्स के ऊपर पड़ेगा, तमाम तेल की ट्रेड, ऑयल और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं इस खत्ते की वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस चीज़ को भांपते हुए इस वक्त जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, वो इन तमाम मुआहदों को लेकर इस वक्त सऊदी अरेबिया 2 दिन बाद जाएंगे, यानी 7 तारीख को इस दौरे पे होंगे। और इस दौरे में ये तमाम मामलात कि अब खत्ते को किस तरफ शिफ्ट करना है, हमें अपने दरीना जो मामलात हैं उनको एक साइड पर रख के हमें अपने फ्यूचर को सोचना है। और मेरा ख्याल है कि एक अच्छी मूव है कि इमरान खान और जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो अपने अपने मुल्क को समझते हुए, अपनी अपनी इकॉनमीज़ को समझते हुए एक बार फिर अपने ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त जो हमारे पाकिस्तानी पैसे कमा रहे हैं उनकी जो कीमत है वो 5 से 7 बिलियन डॉलर वो रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तान में आती हैं और ये वो रेमिटेंसेस हैं जिस पे पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया इस वक्त चल रहा है। और आप जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर 75 लाख जो पाकिस्तानी और बाहर के ममालिक में अपना रोज़गार कमा रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया के अंदर 20 लाख हैं जो 5 से 7 बिलियन डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजते हैं।
और इस रकम को भी रिस्टोर करना, और अगर खित्ते में कोई भी चेंजिंग आती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा किसी प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह, जो बैरूनी चैलेंजेस हैं उनका सामना करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है और बड़ा ज़रूरी है। और शायद इस वक्त ज़्यादा जो एनर्जीज़ हैं वो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को संभालने पे लगी हुई है, क्योंकि 2001 के अंदर जो वॉर स्टार्ट हुई थी, अब 2021 11 सितंबर को अमेरिका के जैसे कह रहे हैं कि सारी फोर्सेस यहाँ से ले जाएगा, ये ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन इस खत्ते में इसका मतलब है कि 2021 में ही कुछ दोबारा शुरू होने जा रहा है। तो हम इस सारी रिसर्च को, इस सारी चीज़ों के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो आपके सामने रखते हैं। और एक चीज़ आपको लास्ट में जाते जाते ये बता दूं कि पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात तो बहाल हो ही रहे हैं। सऊदी अरेबिया ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को, जो मामलात हैं उनके, वो साइड पर रख के ईरान के साथ इस वक्त अपने ताल्लुकात को लेवल कर रहा है, ताकि इस खत्ते में कोई भी चिंगारी ईरान या सऊदी अरेबिया के दरमियान भी ना आ जाए और ये दोनों मुल्क भी आपस में कहीं लड़ ना पड़े। और फिर टर्की जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफात में है, लेकिन टर्की के तैयब अर्दवान के साथ भी मोहम्मद बिन सलमान का एक ही महीने में 2 बार जो रब्ता होना है वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि देयर इज़ समथिंग इन दिस रीजन जिस पे हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली देखने की चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। AR व्यूज़ आपको रिसर्च और चीज़ों के हवाले से या अपडेट्स या डेवलपमेंट्स के हवाले से अपडेट करता रहता है। आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में आपका जो कॉन्टेक्स्ट या क्वेश्चन होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम उनको कमेंट सेक्शन में एड्रेस करें या उसके ऊपर किसी नई वीडियो में आपसे चीज़ों को एलैबोरेट करें। आपने देखते रहना है AR व्यूज़।